नमस्ते, मेरा नाम है रेणुका वर्मा। मैं संकल्प एक प्रयास में सृजन फेलो के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एक मैजिक, ठीक है? तो मैं अकेले नहीं करूँगी, आप सबके साथ मिलकर हम एक मैजिक करेंगे, ठीक है? तो वो मैजिक करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए रहेगा, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा बॉटल चाहिए रहेगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें हमारा मैजिक जो हम करेंगे, वो दिखेगा, ठीक है? उसके लिए साथ में हमारे पास एक आल पेन होना चाहिए और एक बड़ा-सा टब में आप पानी ले सकते हो, ठीक? तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा बोतल है ना? उसमें पहले हम नीचे एक छेद करेंगे, ठीक है? नीचे ज़्यादा छेद नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा छेद ना हो और बड़ा ना हो, तो कम ही इसमें होल कीजिएगा। तो आल पेन से आप लोग यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हो, वहाँ पे छोटा-छोटा होल करते जाएँगे। आइए हम होल करते हैं। आप चाहे तो इधर साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, दूर-दूर में थोड़ा कम होल कीजिएगा, ठीक है? तो अब हम इसमें भरेंगे पानी, तो हम पानी पानी भरते हैं। जैसे ही आप पानी भर लोगे, ढक्कन को जो है वो टाइट यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे पानी भर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जादू जो मैजिक हम करने वाले हैं, वो कैसे होता है। फिर आप बताएँगे कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वज़ह से यहाँ पे जो है हम मैजिक कर पा रहे हैं, ठीक है? तो हम इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा पानी भरते हैं। खोल कम रखेंगे तो पानी जो है वो जल्दी नहीं गिरेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जहाँ पे ज़्यादा टाइम तक पानी नहीं ठहर पाएगा, ठीक। तो ये हमारा पानी हो गया। अब हम धीरे-धीरे ढक्कन को जब खोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जो है वो बोतल से बाहर आ रही है और जैसे ही हम बंद कर दे रहे हैं वो बंद हो जा रही है। फिर हम खोलेंगे तो यहाँ पे फिर से पानी जो है वो बाहर आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है उसको हम एक बार वापस से दोहरा के देखते हैं, कैसे होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है? हमने यहाँ पे ढक्कन टाइट कर दिया। अब इसको उठाएँ, अब ढक्कन धीरे-धीरे खोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जो है वो दूध जहाँ पे हमने छेद किया वहाँ से बाहर आ रहा है, ये देखो। हम जब चाहे इसको ऐसे हम अपने हिसाब से पानी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब आप लोग बताएँगे कि ये जो हम प्रक्रिया कर रहे थे, वो कैसे हो रहा था और किस वजह से हो रहा था? हमने क्या किया, पानी भरा, फिर यहाँ पे जो ढक्कन लगा हुआ है, उसको हमने क्या किया, हल्का-सा ढीला किया, फिर क्या हुआ, जिस होल जहाँ पे हमने होल किया है, वहाँ से वो पानी बाहर आया, ठीक है? फिर हमने इसको टाइट किया, तो वह रुक गया। तो यह प्रक्रिया अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, क्या चीज़ जो है वो कार्य कर रही है, जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है? तो आप लोग थोड़ा-सा सोचिए और सोच के मुझे बताएँगे कि ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम इसमें पानी भर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे पानी भरने के बाद जब हम इसको ढक्कन को लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा हवा है, वो हवा क्या है, पास नहीं हो पा रहा है। इसको हवा अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन को ढीला करते हैं, है ना? ढीला करते हैं तो क्या होता है, हवा आस-पास हमारे क्या है, वायुमंडल में हवा है ना? जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में हम अपने श्वास में लेते हैं। तो यह जो आस-पास में हवा है, वो ढक्कन के माध्यम से और जो हमने होल किया हुआ है, उसके माध्यम से अंदर जाती है। अब वो हवा अंदर जाएगी तो उनको जगह तो चाहिए ना कि वो अंदर कहाँ पे जाए। तो हमारी जितने जगह पे हम पानी भरते हैं उसके ऊपर जो है वो खाली रहता है। तो वह जो हवा रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर हवा जो है खाली पानी के ऊपर में भर जाता है। लेकिन जब वो हवा ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो पुश करेगा ना, तो पुश करता है तो वो क्या करता है, पानी को पानी पर प्रेशर डालता है कि उनको जगह चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। तो जब वो पानी पर प्रेशर डालता है तो क्या करता है, पानी बाहर निकलने लगता है। तो यही है कि यहाँ पे हवा का जो दबाव है ना? वो काम कर रहा है। हवा के दबाव की वज़ह से जो पानी है वो बाहर निकल आ पा रहा है। तो
ये प्रक्रिया हम और आस-पास जो है कहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि हवा के दबाव की वज़ह से ऐसा पानी बाहर आता है, या फिर हमें वो मेथड पता नहीं रहता है, मतलब वो सिद्धांत नहीं पता रहता है कि हवा का दबाव ही हो रहा है, लेकिन हम आस-पास ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो थोड़ा सोचो कि ऐसा कहाँ पे होता होगा? तो जैसे कि हम पानी पीते हैं, है ना? तो जो ड्रम रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो ड्रम रहता है उसका हम जब ढक्कन, ये यहाँ पे जैसे हमने ये ढक्कन का यूज़ किया, वैसे ही वहाँ पे एक रेगुलेटर जैसे एक ढक्कन रहता है। उसको हम जब चालू करते हैं तो क्या करता है, पानी निकलता है, फिर हम उसको ग्लास में भर के पीते हैं। सेम वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है, ठीक है? तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत से जगह है जहाँ पे हवा का दबाव काम करता है, जिसकी वजह से हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसका नामकरण करना चाहेंगे, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका हम नामकरण करना चाहेंगे तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? आप लोग सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम साथ में मिलकर मैजिक किए ना। तो इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से जो पानी भरा था उसको गिराया है ना? हमने ढक्कन चालू किया, ढीला किया, फिर टाइट किया, तो हमारे हिसाब से वो पानी बाहर आया है। और जब पानी बाहर आता है, फुहारे के रूप में गिरता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बरसात बोल सकते हैं, है ना? गिर रहा है तो जैसे झरना कभी होता है, तो बरसात हो रही है ऐसा बोलते हैं, लेकिन झरना ज़्यादा मात्रा में होता है, यहाँ पे हमने फुहारे के माध्यम से किया हुआ है। तो इसका हम एक नाम दे सकते हैं मनचाही बरसात, क्योंकि हमने इसे अपने मन से, अपने तरीके से गिराया है। हमारा जब मन चाहेगा हम इसको गिरा के बरसात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम बच्चों को दिखा के समझा सकते हैं कि हवा का दबाव किस प्रकार से काम करता है, ठीक है? तो एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे आस-पास इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पे हम ऐसा चीज़ देखते हैं जो हवा के दबाव की वजह से होता है। एक तो मैंने उदाहरण दिया, जो हम पानी पीते हैं उसके जो रेगुलेटर रहता है उसको ऑन करके हम करते हैं तो वहाँ से होता है। दूसरा हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जैसे कि हमारा एक ग्लास हो गया, है ना? तो ये ग्लास हो गया, ग्लास में 3 से 4 मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, हाफ़ या उससे कम ले सकते हो। उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक पेपर रखेंगे, ए4 साइज़ का पेपर रखेंगे, ठीक है? अब ए4 साइज़ के पेपर को फिर ऐसे अपने फिंगर से ऊपर में रख के ऐसे अपने हाथों से प्रेस करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे, है ना? फिर उल्टा करने के बाद धीरे-धीरे अपने हाथों को जो है हटाएँगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पेपर रहेगा वो जो है पानी को रोकेगा, पानी से वो चिपक जाएगा, है ना? दोनों एक-दूसरे को पुश करेंगे, प्रेशर की वजह से जो है कागज़ जो है पानी से चिपक जाएगा और पानी वापस नीचे नहीं गिरेगा, ना ही पेपर गिरेगा। तो ये एक हमारा दूसरा तरीका हो गया हवा के दबाव को समझने का, ठीक है? तो ये हमारा एक मनचाही बरसात हो गया, हवा के दबाव का एक एग्ज़ाम्पल। दूसरा मैंने अभी जो बताया, और तीसरा हम जो नल से चालू करते हैं। उसके अलावा भी और कहाँ-कहाँ पे हो सकता है वो आप ज़रा सोचिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसके अलावा हमने अपने दैनिक जीवन में और कहाँ-कहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी है। और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कृपया कमेंट्स कीजिएगा, हम वहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। थैंक यू।